अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आज हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर जो बात करेंगे, उसमें हम थोड़ा-सा फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स के हवाले से हम बात शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस साल की एटलीस्ट बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जो आई थिंक कि आपको शायद ही किसी और चैनल पे मिलेंगी। नॉट बिकॉज़ ऑफ़ दिस आप मेरा चैनल देखें या मेरी वीडियो देखें, बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपको वक्त के साथ साथ मेरी वीडियोस के अंदर जो एनालिसिस हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। वजह उसकी क्या है, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 3-4 साल से क्रिप्टो में चल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो ज्वाइन किया है वो लास्ट ईयर किया था 2021 में, मार्च में। और वक़्त कि मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया और मुझे काफ़ी लॉसेस हुए उसमें, क्योंकि सही तरह से गाइडेंस वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की शुरू में नहीं थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों की अवेयरनेस उन्होंने दी। बहरहाल वो उसको फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इतने पैसे बचे नहीं थे कि हम उसको मंथली पे करें या उसे ईयरली पे करें, जो भी व्हाट्सएवर। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे इस वक्त अगर मैं स्क्रीन की अपने ऊपर देखूँ तो यहाँ हमने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स खोला है, जो कि अब 14 पे आया है। पिछले दिनों में 6 पर गया हुआ था, 6, 7, 8। अच्छा देखें, चार्ट कभी भी गलत बयानी नहीं करते, चाहे लोग मार्केट में कुछ भी कह रहे हों। हमेशा चार्ट को, टेक्निकल एनालिसिस को सबसे पहले रखा करें। फंडामेंटल या न्यूज़ या जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ मेकर्स, मार्केट मेकर्स ही उसको कंट्रोल करते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये रिस्की होता है। इसको जो हाईली रिस्की कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़ आई तो कई कुछ ये चार्ट सारे इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे ऊपर कर लेते हैं वो। लेकिन बहरहाल टेक्निकली चार्ट ने अपना काम करना होता है और वो अपने काम हिसाब से काम कर रहा होता है। तो अभी ये 14 पे है, पहले ये 11 पे था, कुछ दिनों में ये 6, 7, 8 पे भी रहा है, 6, 7 पे रहा है। तो अभी इस वक्त ये 11 पे है, सॉरी 14 पे है आज के दिन में, क्योंकि मार्केट कल से थोड़ी स्टेबल है। मैं अब ये अगर इसकी ग्राफ की बात करूं तो मैं मैक्स पे अगर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया, ये नीचे रह चुका है। और अब मैं पूरी तरह से ये समझता हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। गो के ये रिजेक्शंस मिलेंगी, ज़ाहिर है, जैसे नीचे आते हुए रिजेक्शंस मिली हैं उसके ऊपर हम एनालिसिस अभी करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे अगर मैं ईयरली बात करूँ तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि जी इस वक्त जो है मई 10 मई से लेकर आज तक ये बहुत ज़्यादा नीचे रहा है और अब ये ऊपर ही जा सकता है। इससे मज़ीद नीचे आना इसका मुश्किल है, क्योंकि 2 माह तकरीबन हो गए हैं मार्केट को मुसलसल बेयर हुए हुए। कुछ ना कुछ ये ऊपर जाएगा, इस एरिया में शायद आ जाए दोबारा से, ठीक है। तो वहाँ से रिजेक्शन लेगा, थोड़ा फिर ऊपर जाएगा। तो अब मार्केट जो है वो बेयर के और मतलब मैं कहता हूँ, चलें अगर वैल्यू की बात करें तो 30,000 के ऊपर नीचे होते 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 कभी ये 40 पे पहुँच जाएगी। लेकिन टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा। उसके बारे में हम 100% नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा। कि हीट मैप में देखें प्राइसेस जो हैं बहुत सारी, ये आप देख सकते हैं, ये एक लेजेंड है इसका, जिसमें ये बता रहा है कि अगर 3% होगा तो इतना ग्रीन होगा, 2% होगा तो इतना ग्रीन होगा, 1% होगा इतना ग्रीन होगा। तो 0% या 0 से 1% तक होगा तो ग्रे। बीटीसी की प्राइस भी बिल्कुल स्टॉप हुई हुई है, रुकी हुई है, कोई इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा। ये लास्ट 24 आवर्स का है। लेकिन ओवरऑल ये इसकी सिचुएशन है। इथेरियम की देखें, यूएसडीटी की देखें, अब कोई अपना यूएसडीटी कन्वर्ट नहीं किया फ़िलहाल पिछले 24 घंटों में, वैसे भी वीकेंड है। तो काफ़ी सारे ग्रे कॉइन चल रहे हैं, सोलाना सारे प्राइस बड़ी मतलब अजीब तरीके से इस वक्त रुकी हुई है, स्टे किया हुआ है एक जगह पे। तो बहुत कम कॉइन्स हैं जिनके अंदर थोड़ा सा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर गई, ऑल्ट कॉइन जो है वो ऐसे मूव करेंगे कि आप उनको पकड़ नहीं सकेंगे। यहाँ पे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, 30% बाइंग कर लेने का, नीचे आए और कर लें। अभी तक आप लोगों का 50% फुल पोर्टफोलियो इन होना चाहिए। अगर आप समझते हैं प्राइस और नीचे जाएगी तो यार इतना ग्रीड नहीं करना चाहिए, नीचे जाएगी तो नो प्रॉब्लम, सारे का सारा पोर्टफोलियो नहीं लगाना, लेकिन 50% यू कैन इन्वेस्ट और उसके बाद आप आगे फर्दर डिसाइड करें। अब आ जाते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस इसकी सारी ड्रॉ की हैं। यहाँ आप देखें कि तकरीबन जो है ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस वक्त जो है ये एक मतलब लोअर लेवल पे आ गया। यहाँ पे भी हम एक सपोर्ट बना लेते हैं इसकी। ये बाकी सारी ऊपर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से इसने 1200 से फिर से एक जो है वो स्ट्रगल की नीचे की तरफ आ रहा है।
और यहाँ से ऊपर नहीं जा सका। लेकिन वीकली कैंडल मैं जैसा कि बताया करता हूँ कि मुझे बहुत भी हुआ तो इस बीटीसी का भी यही एक वो था, बॉटम था, लेकिन ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये बाउंस बैक ले सकेगा। अगर ये मज़ीद नीचे भी गया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे नीचे मज़ीद जाएगा। वजह वजह उसकी है सिंपल, आरएसआई। आरएसआई को देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। ये रहा आरएसआई, वीकली चार्ट फ्रेम पे, आप टाइम फ्रेम पे हैं, आरएसआई देखें कहाँ पहुँचा हुआ है। ये अब ओवर सोल्ड हो चुका है और यहाँ से ये ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर कभी हिस्ट्री में अगर पीछे ये जाके आप देखें इसको, आई डोंट नो मैंने बीटीसी का इथीरियम का चार्ट खोला है या कोई और खोला है। बहरहाल मैं इसको बाइनेंस के ऊपर खोल लेता हूँ। इथीरियम का ही खोला है सॉरी, लेकिन बाइनेंस का खोला है या नहीं। तो ये देखें कि यहाँ से ये नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद ये नीचे नहीं आया, अब ये नीचे आया हुआ है फिर। और एक्सपेक्ट करें कि ये अपना ऑल टाइम हाई यहीं से ऊपर जाएगा और क्रॉस करेगा। मज़ीद इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो है, नोबडी कैन से 100%, ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पे बात ठीक है। तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या। अब यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये मैं सारी लाइनें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आप ज़रा एक मैजिक देखें, यहाँ पे मेरे पास एक इंडिकेटर है, ये मैंने ऑन कर लिया। इसको कहते हैं हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है। ये ऑटो हार्मोनिक पैटर्न है। अगर मैं इसको इस लिहाज से करूँ कि मतलब जी ये यहाँ से मैं ख़ुद से बनाऊँ, और इसमें असल में ये एक दो, मेरा ख्याल है एक दो तीन, तीन हैं, दो हैं, दो पैटर्न हैं या तीन पैटर्न है, तीन है। एक ये है ब्लू वाला, एक ये येलो वाला है, और एक और जो है ना येलो या लाइट ग्रीन सा ये बना हुआ है। तो ये इसने यहाँ पे तीन पैटर्न बनाए। तीनों पैटर्न एंटी बटरफ्लाई, एंटी नैन स्टार और नावारो, ये कुछ इनके नाम हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं। सबकी बॉटम जो है वो ये बन रही है। तो ये यहाँ पे यानी आ रहा है कि जी इससे नीचे नहीं जाएगा। क्या है 424, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पे एंट्री बनती है इन तीनों पैटर्न्स के हिसाब से। और इनका टारगेट जो है वन वो यहाँ पे है 1200। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि 1200 पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है। तो वहाँ से 1200 पे, फिर 1700 पे, फिर 2100 पे, फिर 3580 पे, और फिर 4372 पे। तो ये इसके टारगेट्स ये खुद दे रहा होता है, और ये बड़े काम का इंडिकेटर है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्मॉल टाइम फ्रेम भी। अच्छा, इसके बारे में मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल ये यहाँ पे वीकली पे ये पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ ये सिचुएशन नहीं होती तो ये पैटर्न ही नहीं बनाता, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊँ, अब बिटकॉइन के ऊपर उसकी बात कर लें हम, तो मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। मेरा ख्याल है बिटकॉइन के अब बारे में हम दूसरी जो है ना वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आज के लिए इतना ही है। 12 बजे मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, उस पर हम बिटकॉइन की बात करेंगे। इथेरियम के एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। होप टू सी यू इन अनदर वीडियो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो जल्दी एक और वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।